ऑपोजिशन के लिए आज का दिन परेशान कुन रहा। पूरा शरीफ खानदान अदालतों में नजर आया। नवाज शरीफ के अहम केसेस की समाअत हुई। हमजा शहबाज और मरियम नवाज भी आज अदालत में पेश हुई। साथ ही अदालत ने शहबाज शरीफ का केस भी सुना। इन तमाम केसेस पर तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे आज होने वाले दिन की गिरफ्तारियों की। बहुत अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। ऑपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात पीपल्स पार्टी के दो अहम रहनुमाओं को आज गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जाली अकाउंट्स केस से जुड़े एक सरकारी अफसर को भी नैब ने आज गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त सूरत हाल यह है कि साबिका हुकूमत के दोनों वज़राए आज़म नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार है। और आज नैब ने साबिका हुकूमत के ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मौजूदा हुकूमत के भी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, अब जमानत पर रिहा हैं। मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम इमरान खान को भी नैब इंक्वायरी का सामना है। बहरहाल नैब सक्खर और नैब रावलपिंडी ने आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। नैब एलामिये के मुताबिक नैब सक्खर ने खुर्शीद शाह को आमदनी से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया है। उन्हें रिमांड के लिए कल सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब ने 7 अगस्त को खुर्शीद शाह के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी और फिर तकरीबन 40 दिन के बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खुर्शीद शाह पर इल्जाम है कि उन्होंने अवामी ओहदा रखते हुए एक फलाही प्लॉट स्कूल बनाने के नाम पर अपनी बीवी और बच्चे के नाम पर मुंतकिल किया। फिर इस प्लॉट पर बड़ा घर तामीर किया। इस घर की तामीर के लिए पैसे उन्होंने अपने बेनामी इदारों से लिए। इसके अलावा इल्जाम है कि खुर्शीद शाह के 2 होटल्स, पेट्रोल पंप्स और बंगले हैं, मगर उन्होंने ये जायदादें फ्रंटमैन और बेनामी दारों के नाम पर रखे हुए हैं। उससे पहले इल्ज़ाम के बेनामी दारों से पैसे लेने का भी है। नैब का दावा है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये तमाम इल्ज़ाम साबित हुए। मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। नैब सक्खर ने आज खुर्शीद शाह को तलब किया हुआ था, मगर वो पेश नहीं हुए। उन्होंने जवाबी ख़त लिखा और आज पेशी से माजरत की और बताया कि कौमी असम्बली के इजलास के बाइस वो पेश नहीं हो सकते, मगर नैब ने उन्हें इस्लामाबाद जाकर गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह आज नैब ने मजीद अहम गिरफ्तारियां की और ये गिरफ्तारियां जाली अकाउंट्स केस से जुड़ी हुई हैं। ज़राए के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस में नैब ने आज डीजी पार्क्स कराची लियाकत अली खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बतौर डीजी पार्क्स जाली ठेके देने का इल्ज़ाम है। ये बहुत अहम सरकारी अफसर हैं। इसके अलावा आज नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया। उनसे ज़मीनों की अलॉटमेंट से मुताल्लिक इंक्वायरी जारी है। यूसुफ बलोच की गिरफ्तारी को भी जाली अकाउंट्स केस से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी सबसे अहम है, मगर आमदनी से जायद असासों का केस पहली दफ़ा उन पर दायर नहीं किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद का कहना है कि खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब इससे पहले भी आमदनी से जायद असासों का केस बना चुकी है और फिर खुद ही बंद भी कर चुकी है। अहम बात यह है कि 2005 में नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया था। 2007 में नैब ने खुर्शीद शाह के खिलाफ बाकायदा रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की थी, मगर इस मामले में पेशरफ नहीं हुई थी। फिर नैब ने 2008 में इस केस की दोबारा तहकीकात की, फिर यह सिफारिश की कि इस केस में खातिर ख्वाह सबूत मौजूद हैं कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा बनाया जाए, लेकिन खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं हो सका। इसके बाद मार्च 2012 में नैब के इसी तहकीकाती अफसर ने, जिन्होंने पहले 2 दफ़ा रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की थी, उन्होंने अदम सबूतों की बुनियाद पर केस बंद करने की सिफारिश कर दी, मगर कराची की एहतसाब अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि नैब 30 दिनों में खुर्शीद शाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। बाद में खुर्शीद शाह ने एहतसाब अदालत के इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया और सिंध हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया। और ये अहम मामला है कि हुकूमत बार बार ये कहती है कि अपोजिशन उसे ब्लैकमेल कर रही है और चाहती है कि हुकूमत उसे एनआरओ दे दे, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है, नैब इस्तेमाल हो रही है, मगर हुकूमत यह समझती है कि अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तोरखम में मीडिया से बात करते हुए यही बात दोहराई कि शुरू से ही अपोजिशन सिर्फ इसलिए उन्हें ब्लैकमेल कर रही है कि वो एनआरओ चाहती है, मगर मैं एनआरओ नहीं दूंगा। जब से हम इक़्तिदार में आए हैं, पहले दिन से ऑपोजिशन ने मुझे तकरीर नहीं करने दी और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए कि किसी तरह मैं प्रेशर में आऊं। और मैं भी, जो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडरान को जो आज जेल में हैं, इन दोनों को एनआरओ दिया। मैं फिर से कहता हूं कि उन 2 एनआरओ ने 10 सालों में, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के ऊपर 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया है। तो ये जो सारे केसेस आज इनके ऊपर हैं, जो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये सारे उस दौर के केसेस बने हुए हैं जो कि चुप करके इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ रखे हुए थे। इन्होंने सिर्फ इदारों को खुला छोड़ दिया। ये जो सारा शोर ये है कि पहले जो एक दूसरे को ये बचाते रहते थे, मैं क्यों नहीं वो कर रहा,
तो मैं ये वाजे कर दूं आज अपनी सारी कौम के सामने कि जो मर्जी हो जाए, हमने किसी को एनआरओ नहीं देना। बहुत ज़्यादा इमरान खान का दावा है, ये दावा वो बार बार करते हैं, फिर दोहरा रहे हैं कि अगर वो अपोजिशन के खिलाफ केसेस को ख़त्म कर दें तो अपोजिशन खामोश हो जाएगी। अपोजिशन अपने अहम रहनुमाओं के खिलाफ केसेस के खात्मे के लिए ब्लैकमेल कर रही है, मगर अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत उसे दबाव में ला रही है। जिस पर इल्ज़ाम होता है उसे इब्तिदाई मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो हुकूमत पर तनकीद करता है नैब के ज़रिए उसे गिरफ्तार करा लिया जाता है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ है और उन्हें बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। अगर कोई तहकीकात थी भी खुर्शीद शाह साहब के ख़िलाफ़, या खुर्शीद शाह साहब कहीं चले जा रहे थे, खुर्शीद शाह साहब के मुल्क से भागे हुए थे, किसी दिन कहीं उन्होंने कोई अटेंड करने के लिए उनकी कोई इंक्वायरी मना किया है, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही गलत कदम उठाया है हुकूमत ने, और इस कदम से जो एक मुत्तहद यूनिटी चाहिए थी वो और ख़राब हुई। ये तो हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ है, मगर नैब ये समझती है कि वो फेस को नहीं वो केस को देखती है। चेयरमैन नैब ने आज खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान से खिताब किया और कहा कि वो इस तासुर की नफ़ी करते हैं कि नैब खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं कर रहा। नैब फेस को नहीं देखता, नैब केस को देखता। मैं इस तासर की बिल्कुल नफ़ी करता हूँ कि जी नैब खैबर पख्तूनख्वा में काम नहीं हो रहा या दूसरे सूबों की निस्बतन काम कम हो रहा है। हमेशा फेस को आज तक नहीं देखा, सिर्फ केस को देखा है, और केस उस वक्त उस पर पेशकदमी शुरू की है जब प्रिमा फिशाई ये तय हुआ है कि प्रिमा फिशाई केस इज़ मेड आउट के बाद यूँ नज़र में एक केस बन रहा है। जब एक केस बन रहा है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखा कि ये कौन है, फिर सिर्फ ये देखा है कि ये क्या है, केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। पहले दिन भी कहा था और आज भी इस बात पे कायम हूँ कि नैब की एफिलिएशन किसी हुकूमत के साथ नहीं, कि हुकूमतें तो आती जाती हैं। चेयरमैन नैब का दावा अपनी जगह, वो ये दावा बार बार करते हैं, फिर से दोहराते हैं, मगर नैब खैबर पख्तूनख्वा के पास अहम केसेस हैं और इन केसेस में पेशरफ नहीं हुई है। चेयरमैन नैब ने मई में अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए, बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश, और सबसे बढ़कर परवेज़ खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। मालम जब्बा केस से मुतालिक उन्होंने मजीद कहा था कि ये अब चंद दिन की बात है, रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है और आप बहुत जल्द परवेज़ खटक को भी लॉकअप में देखेंगे। बस मुझे सिर्फ एक ख़तरा है और मैं सिर्फ परवेज़ खटक की सेहत से डरता हूँ। अगर वो गिरफ़्तार हो गए और उन्हें गिरफ्तारी में कुछ हो गया तो नैब मजीद बदनाम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद ये होकर रहेगा। मालम जब्बा का रेफरेंस तगड़ा है, परवेज़ खटक को भी अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। मई में ये इंटरव्यू सामने आया, 4 माह हो गए हैं, इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद तहकीकात शुरू हुई खुर्शीद शाह की, आज वो गिरफ्तार हो गए हैं। परवेज़ खटक के खिलाफ जो बातें की थी चेयरमैन नैब ने उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह चेयरमैन नैब ने आज नैब अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि अदालत केस को देखकर ही रिमांड देती है। नैब का केस मजबूत होता है, इसलिए हाईकोर्ट मुल्ज़िमान की दरख्वास्त की जमानत मुस्तरद कर देती है। ये कहना कि जी वो नैब तो बेलगाम है, नैब का तो कोई एहतसाब नहीं है, नैब का एहतसाब तो पहले दिन शुरू हो जाता है। जब आप एक मुलजिम को अरेस्ट करते हैं या गिरफ़्तार करते हैं, आप अदालत के सामने जब उसको रिमांड के लिए पेश करते हैं तो अदालत इसलिए रिमांड नहीं देती कि नैब ने इसको अरेस्ट किया। अदालत देखती है कि प्रिमा फिशाई केस बन रहा है या नहीं। प्रिमा फिशाई केस बनता है तो अदालत रिमांड देती है, अदरवाइज़ नहीं। लातादाद केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में कहा गया कि जी ये इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन उसमें हाई कोर्ट और कुछ केसेस में अदालत उस्मा ने भी ज़मानत रिजेक्ट की, और ज़मानत सिर्फ उसी वक्त रिजेक्ट होती है जबकि प्रिमा फिशाई केस बनता है। इस हवाले से भी अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ को आशियाना और रमज़ान शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट ज़मानत दे चुकी है। इसी तरह नून लीग के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम को भी अदालत ज़मानत दे चुकी है। न सिर्फ ज़मानत दी बल्कि फ़ैसले में नैब के हवाले से और उस केस के हवाले से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि वो
केस को देखते हैं, फेस को नहीं देखते हैं। जिस इंटरव्यू का हम हवाला दे रहे हैं उस पर बहुत बहस होती रही। जावेद चौधरी साहब को भी इंटरव्यू दिया था, बाद में उसका डिनायल आया। जावेद चौधरी साहब अपने इंटरव्यू पर खड़े रहे, क्या तहकीकात हुई उस हवाले से आज तक नहीं पता। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, ये ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं, खुर्शीद साहब के हवाले से खबरें आती रहीं, तहकीकात की खबरें आती रहीं, मगर आज वज़ीर आज़म ने फिर कहा कि अपोजिशन क्या चाहती है, एनआरओ दे दूँ, एनआरओ नहीं दूंगा। और उनसे वज़ीर आज़म से सवाल होता रहता है कि आप कैसे एनआरओ देंगे, इदारे आज़ाद हैं। मगर आज खुर्शीद साहब भी गिरफ्तार हो गए, एनआरओ ना देने की भी वज़ीर आज़म ने बात की। आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है वो इस वक्त सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाएगा, या फिर वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, कोई सियासी दर्जा हरारत नहीं बढ़ेगा? पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, खुर्शीद साहब की भी हो गई। देखिए, टाइमिंग आप सारे मामलात की नोट कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब आज तोरखम के बॉर्डर पे गए हुए थे। तोरखम में बैठ के भी वो अपोजिशन को एनआरओ की बातें कर रहे थे कि मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा। और आज बड़े अरसे के बाद इमरान ख़ान साहब की ज़ुबान मुबारक पर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़िक्र खैर भी हमने सुना, और उन्होंने कहा कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ ने इन दो बड़ी पार्टियों को एनआरओ दिया था तो मैं नहीं दूंगा। और उनकी ये तकरीर थी जो बड़ी मुझे भी समझ नहीं आई कि तोरखम के बॉर्डर पे बैठ के वो पाकिस्तान की अपोजिशन को क्यों ललकार रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझे समझ आ गई, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। तो खुर्शीद शाह साहब को काफ़ी दिनों से पता था। अभी थोड़े दिन पहले जो है खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो मुझे कह रहे थे, यार मेरे से ब्लैंक चेक ले लो, और ये जो नैब वाले जो जितने अरब रुपए का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं तो ये तुम लिख के रख लो, मेरे से साइन करवा लो, और अगर कहीं से जाके कैश करवा सकते हो तो कैश भी करवा लेना। तो मैंने कहा, शाह साहब आप मेरे से मजाक कर रहे हैं, क्यों, कितने पैसे होंगे आपके अकाउंट्स में? तो शाह साहब ने कहा कि चंद लाख होंगे। तो मैंने कहा, शाह साहब इस पर तो मैं यकीन नहीं करता कि आप जैसा इतना अमीर आदमी जो है जिस पे नैब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। तो उन्होंने कहा, मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, दोनों के तुम मेरे से चेक ले लो और ब्लैंक चेक ले लो, नीचे मैं साइन कर देता हूँ, और जितने भी पैसे जाके निकलवा लो, ताकि तुम्हें तो पता चल जाए कि कितने पैसे हैं मेरे पास। मैंने कहा, आपने छुपाए होंगे, वो नैब आपसे निकलवा लेगी। तो उनको अंदाज़ा था कि नैब मुझे पकड़ने वाली है, और इसलिए वो हंसी मजाक ये चल रहा था हमारा उनके साथ। लेकिन अभी दोपहर की बात है कि पीपल्स पार्टी के एक बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे थे कि ये जो कश्मीर की सूरत हाल है, तो आज इस्लामाबाद में कश्मीर पे एक नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। तो लगता यह है कि हुकूमत जो है वो अगले कुछ दिनों में शायद कोई बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां नहीं करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से खिताब करने, तो शायद कुछ दिनों के बाद गिरफ्तारियां होंगी। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे नहीं लगता, इसलिए कि मेरी इतला यह है कि सिर्फ इस्लामाबाद से नहीं बल्कि शायद कराची से भी कोई गिरफ्तारियां होने वाली हैं। तो उन्होंने मेरे से इत्तफाक नहीं किया, और मैं ये समझा कि शायद मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अनफॉर्चुनेटली, मुझे कोई खुशी नहीं है ये बताते हुए कि वो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गलत साबित हो गए, और उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम सही कह रहे थे, वो शाह साहब को पकड़ लिया। और फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ हर तरफ आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सदर का जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब था, उस खिताब के दौरान जो अपोजिशन ने हंगामा राई की, और फिर कल जो कौमी असम्बली के इजलास में कादर पटेल साहब ने मुराद सईद साहब के साथ जो किया, तो ये मेरा ख्याल है उसका जवाब है। और कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद फरियाल तालपुर साहबा ने सिंध असम्बली में जो तकरीर की है, उस तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी के शायद कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इमरान खान साहब की तकरीर से जो आज उन्होंने तोरखम के बॉर्डर पे की, और खुर्शीद शाह साहब का जो अरेस्ट होना है, इससे मैसेज सबको क्लियर चला गया है कि इस वक्त जो इंचार्ज हैं वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल दुरुस्त सवाल है कि एनआरओ उनसे मांग कौन रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि एनआरओ उनसे फ़िलहाल अभी तक कोई मांग नहीं रहा, लेकिन इमरान खान साहब को ये कहने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा, और जब भी वो ये कहते हैं कोई ना कोई गिरफ्तार हो जाता है। मीर साहब, फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? 1 साल से यही हो रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा का अर्सा हो गया कि वज़ीर आज़म कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, फिर साथ में हुकूमती वज़रा कहते हैं कि नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अदालतें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जब सवाल उठता है कि भाई आप कैसे नहीं एनआरओ देंगे, फिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, फिर गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पिछले 13-14 माह में चल रहा है, या फिर आज
जो नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से पेशरफ थी उसमें ख्वाजा हारिस साहब ने खुद टाइम मांग लिया, 3 महीने उन्होंने मांग लिया, दिसंबर तक मामला जाएगा। मौलाना अक्टूबर में आने का कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी दिसंबर का कह रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा या 2-3 माह में कोई एक तरफ मामला सेटल होगा कि अपोजिशन के या तो फिर असासे भी डिस्कवर हों, इनके खिलाफ कन्विक्शंस भी हों, केसेस भी साबित हों, और वज़ीर आज़म या तो NRO ना देने का तासुर है या देने का वो भी एक करवट बैठे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए शाहजेब भाई, आज मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस अदालत में मौजूद था जहाँ पे कि नवाज़ शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए। तो ये सुबह 11:30 बजे कोर्ट की ब्रेक हुई थी और तकरीबन 1 बजे के करीब जाकर रिज्यूम हुई, और कोर्ट भरी हुई थी और मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से रहनुमा थे, मुझे उन पर बड़ी हैरानी हो रही थी। बहुत से सीनियर रहनुमाओं का ख्याल था कि शायद आज नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत हो जाएगी या कोई ऐसा फ़ैसला आएगा कि नून लीग को रिलीफ मिल जाएगा। और बहुत से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो लाहौर से बेचारे सुबह सुबह ट्रैवल करके इतनी दूर इस्लामाबाद आए और वो भी कोर्ट में आके बैठे हुए थे। कचा कच भरा हुआ था, ना सिर्फ सीटों में जगह नहीं थी बैठने की, बल्कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना रश था आज कोर्ट में। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब के वकील जो हैं ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे तो जज अरशद मलिक का जो एक बयान हल्फिया उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की थी उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए, और सारी जो गुफ्तगू थी जजेज़ और ख्वाजा हारिस के दरमियान, गुफ्तगू जो 10-12 मिनट तक जारी रही, वो सिर्फ अटेस्टेड कॉपीज़ पे होती रही। और फिर जज साहब ने पूछा कि आप अपने दलाइल कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा 3 महीने। और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप दलाइल कब शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा 2 हफ्ते के बाद। तो मामला क्लियर हो गया, मेरे लिए तो मामला क्लियर हो गया वहाँ पे ना। मैं जो वहाँ पे समझने गया था, मुझे समझ आ गई कि नवाज शरीफ साहब से पीर के दिन मुलाकात हुई है ख्वाजा हारिस साहब की, और उस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे, एहसन इकबाल भी मौजूद थे, और आज बुध के दिन यानी 2 दिन के बाद हेयरिंग हो रही है। तो ज़ाहिर बात है ख्वाजा हारिस साहब अगर जज साहब को कह रहे हैं कि मैं 3 महीने तक दलाइल देता रहूँगा, तो अपने क्लाइंट से पूछ के कह रहा है उन्होंने, उनके क्लाइंट नवाज शरीफ हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब अपने क्लाइंट से पूछ के बात कर रहे हैं कि भाई मैं 3 महीने तक सिर्फ दलाइल दूंगा और दलाइल का आगाज़ 2 हफ्ते के बाद करूँगा। तो मामला क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़िलहाल ख़ुद जेल से आने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि मैं जेल में रहूँगा तो इस हुकूमत पे दबाव रहेगा। तो मैं आज जो समझाऊँ वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। इमरान खान साहब भले कहते रहे कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, लेकिन जो जेल में पड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब, वो NRO लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उन्होंने NRO लेना होता या वो उनको जेल से बाहर आने की कुछ जल्दी होती, तो उनका वकील जो है वो अदालत से कहता है जी कि जल्दी कल ही आप हेयरिंग रखें, मैं कल से ही दलाइल का आगाज़ करूँगा और 2-3 हफ्ते में मैं अपने दलाइल मुकम्मल करूँगा और मुझे जल्द अज जल्द रिलीफ चाहिए। तो ख्वाजा हारिस साहब तो ऐसा लग रहा था कि वो लंबा काम खींचने के चक्कर में है, और मुझे लगता ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो चाह रही है कि मौलाना फजलुर रहमान को पूरा मौका मिले कि वो अक्टूबर के एंड में इस्लामाबाद आएँ। उसमें मुझे लग ये रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून उनके साथ नहीं होगी, बल्कि पीपल्स पार्टी भी अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी कर रही है, और पीपल्स पार्टी भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आ जाए। और दिसंबर जो है वो मुझे दूर नज़र आ रहा है। अक्टूबर के एंड में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं वो एक आपको करवट लेते हुए नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया आबिद।